एक महिला अपनी ट्रेन का कई घंटों पहले से ही स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। उसने खाने के लिए कुछ वेफर्स भी खरीद रखे थे और अपने बैठने के लिए जगह भी ढूंढ रखी थी। जगह मिलने के बाद उसने अपने बैग में से एक किताब निकाली और उस किताब को पढ़ने में पूरी तरह से बिजी हो गई। तभी उसे ये देखकर हैरानी हुई कि एक आदमी उसी के बगल में आकर बैठा था और उसकी बैग में रखे वेफर्स में से एक एक करके ले रहा था। लेकिन वो महिला इस दृश्य को बार बार देखकर भी अनदेखा कर रही थी। इसके लिए वो अपना ध्यान वेफर्स चबाने में लगा रही थी। लेकिन वो चोर धीरे से एक एक वेफर लेकर पैकेट में से वेफर्स को कम कर रहा था। ये सब उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। उस समय उसके लिए एक एक मिनट बिताना मुश्किल सा हो गया था। वो ये सोच रही थी कि अगर मैं अच्छी महिला नहीं होती तो निश्चित ही उस आदमी की आंखें काली कर देती। जैसे ही वो महिला पैकेट में से एक वेफर निकालती, वैसे ही वो आदमी भी पैकेट में से एक वेफर निकालता था। और अंत में जब पैकेट में एक ही वेफर बचा, तब उस महिला को हैरानी हुई कि अब वो क्या करे। एक मुस्कान और नाराजगी वाली खुशी दिखाते हुए उसने वो वेफर लिया और बीच में से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने आधा टुकड़ा उस आदमी को दिया जो इससे पहले उसके वेफर को लेकर खा रहा था। और जैसे ही वो आदमी उसे खाने लगा, उस महिला ने उससे वो छीन लिया। वो महिला सोच रही थी कि उसके वेफर देने पर भी वो आदमी उसे धन्यवाद क्यों नहीं कहता। वह महिला उस आदमी के बारे में बहुत बुरा सोच रही थी। तभी वह महिला जिस ट्रेन से जा रही थी, उस ट्रेन की घोषणा होने लगी। इसलिए उसने उस आदमी को गुस्से से देखते हुए अपना सामान लेकर अपनी ट्रेन की ओर चली गई। ट्रेन में जाने के बाद उसने अपना सामान अपनी सीट पर रखा और वहीं वो बैठ गई। उसने अपनी बुक उठाई और उसे अपनी बैग में रखने लगी। जैसे ही उसने अपना बैग खोला, उसे अपनी बैग में वही वेफर दिखाई दिए जो उसने स्टेशन पर खरीदे थे। उस समय उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो आदमी उसके वेफर को नहीं खा रहा था, बल्कि वो महिला उस आदमी के वेफर्स को खा रही थी। उस समय उस महिला को महसूस हुआ कि वह चोर है, वह बुरी है। उसे ये एहसास हुआ कि उसने उस आदमी से अच्छे से बात भी नहीं की और उसे धन्यवाद भी नहीं दिया। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, जब हम रास्ते पर बिना देखे चलते हैं तो निश्चित ही एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में सदैव आगे पीछे देखकर ही चलना चाहिए। कभी भी आधा अधूरा सच जानकर किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें सच की जड़ में जाकर उसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में लिया हुआ हर एक निर्णय हमें लंबे समय के लिए दुविधा में डाल सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सभी से प्रेम भाव से रहें, नम्रता से पेश आएं और पूरा सच जाने बिना कभी किसी को दोषी ना ठहराएं।